Good morning to all of you. Myself Bhushan sir from West चंपारण बिहार। मैं आप लोग के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूं, क्योंकि इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टिक लगा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देखकर लाभान्वित हो सके। मैं पहले इसको ऑलरेडी लिख दिया हूं ताकि हम लोग को वीडियो लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा हम लोग काम कर सके। आप इसे अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार के, ताकि अपने हाथ से बनाया हुआ चीज़ बहुत सुपीरियर होता है और विश्वसनीय होता है। और दूसरी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी आप लोग के आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा और स्वस्थ हूं। तो ठीक है, मैं अपने इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। गांधी जी अहमदाबाद के समीप एक जगह है कोचरब, वहां पे इन्होंने साबरमती आश्रम को स्थापित करते हैं। जिस साबरमती आश्रम के स्थापना के लिए पैसा जो महिला देती है, उस महिला के नाम है अंबालाल साराभाई। क्या नाम है? अंबालाल साराभाई। उसी साबरमती आश्रम में गांधी जी जो है अपना एक कुटी बनाते हैं, जिस कुटी का नाम है हृदय कुंज। क्या नाम है? हृदय कुंज। तो पूछ सकता है एग्जाम में, ये हृदय कुंज कहाँ पर है? तो साबरमती आश्रम में। और साबरमती आश्रम कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ है? तो कोचरब में है। कहाँ पे है? कोचरब में है। उसके बाद से क्या है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं और उसी यानी लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो है मिलते हैं और चंपारण के समस्याओं को बताते हैं। उस समस्या क्या था? उस समस्या था कि नील है खेती। क्या था? नील है खेती। क्योंकि उस समय अंग्रेज सब जो था, जिसके पास 20 कट्ठा जमीन होता था, उनसे जबरन 3 कट्ठा नील की खेती के लिए जमीन लेता था। वो भी पूरा खेत से लेके पूरा फसल तक प्रिपेयर्ड चाहिए था। जैसे कि जिसका खेत है 20 कट्ठा, वो 3 कट्ठा जमीन देगा और साथ ही साथ उसको अच्छा से जोताई करके जो भी अनवांटेड चीज है उसमें से निकाल करके पूरा फ्रेश करके देना होता था और जाके कहना होता था कि नील की खेती के लिए खेत तैयार है। तो अंग्रेज सब क्या करता था
कि एक घड़ा में, मिट्टी के जो घड़ा उस समय चलता था, वो मिट्टी के घड़ा में एक घड़ा पानी भरवा के लेकर आता था और अपने ऊंचाई से वो क्या करता था, उस खेत में छोड़ता था। यदि घड़ा वो फूट गया उस खेत में, उस तैयार नील के खेती के लिए तैयार जो भूमि जो था, खेत जो था, अगर फूट गया तो समझिए जब सबसे कड़ी से कड़ी सजा उस खेत वाले को मिलता था, और नहीं फूटा तो ठीक है, आप नील के जो बीज है ले जाइए मेरे यहाँ से और उसमें लगाइए, देख रेख कीजिए और उसको फसल को तैयार करके और काट बो कर पूरा फ्रेश करके मेरे यहाँ ले आकर दे दीजिएगा, वो भी समय से, ठीक, उसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। उसके बाद से क्या होता था, जिस खेत में वो नील की खेती हो जाता था, वो खेत लगभग 3 वर्षों तक दूसरा कोई फसल लायक नहीं रहता था, यानी बंजर पड़ जाता था। तो ये सब समस्या जो 1916 में गांधी जी जो है जाकर बताते हैं, वो लखनऊ अधिवेशन जो है उसमें गांधी जी से, और 1917 में गांधी जी आते हैं राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण के साथ, और चंपारण में पहली बार गांधी जी द्वारा, यानी भारत में कहिए, भारत में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह रहा जो गांधी जी किए। इसी चंपारण सत्याग्रह में सफल सत्याग्रह है, यानी जो 3 कट्ठा जो जमीन लेता था गांधी थी लोगों से, अंग्रेज सब, तो उन लोगों को छोड़ना पड़ा ये सब कर के रूप में। और इसी सफलता में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी कि आप क्या हैं, महात्मा हैं, ठीक। उसके बाद से गांधी जी एक और आंदोलन करते हैं जो 1918 में करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ये भी किसानों से बहुत ज्यादा कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसको माफ कराए। उसके बाद से 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह वो करते हैं, और इसी मिल मजदूर सत्याग्रह में ही गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल में बैठते हैं, ठीक। तो गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल पर किस में बैठे थे, वो अहमदाबाद में, यानी मिल मजदूर को लेकर, ठीक। गांधी जी के जो आंदोलन के कुछ चरण था, तो 4 तरीकों से, 4 प्रकार से वो आंदोलन करते थे। पहला जो था, नहीं तो सत्याग्रह करते थे, दूसरा भूख हड़ताल करते थे, नहीं तो बहिष्कार करते थे, नहीं तो क्या करते थे, हड़ताल करते थे। ये 4 काम करते थे। उसके बाद से अगला हम लोग टॉपिक आता है रौलट एक्ट। जो रौलट एक्ट है 19 मार्च 1919 को आता है। यह जो है रौलट एक्ट जो है भारतीयों को, क्रांतिकारी भारतीयों को क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रौलट ने रौलट एक्ट लेकर आता है, जो कि एनार्चियर एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा एक्ट था जिस एक्ट में अगर जिस भारतीय क्रांतिकारी पर अगर शक होता था तो उसको बिना पूछे ही उसको गिरफ्तार करके जेल में डायरेक्ट डाल दिया जाता था। इसी को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के कानून कहा जाता था। गांधी जी इसको काला कानून भी कहे हैं, यानी बिना
दलील, बिना दलील के मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई पुलिस आता है गिरफ्तार किसी को करता है तो आदमी पूछ सकता है कि किस जुर्म में हमको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करना था। जाकर कचहरी में वकील भी नहीं रखना था। जब वकील आदमी नहीं रखेगा तो वहां पर अपील कैसे होगा, तो कचहरी में तो जाने की जरूरत नहीं था। इस तरह अभी क्या होता है, जैसे अभी होता है कि अभी रूल है, जब भाई पुलिस आएगा गिरफ्तार करेगा, थाना लेके जाएगा, थाना से वहां से 24 घंटा के अंदर में, चाहे उसी दिन हो सकता है, चाहे 24 घंटा के अंदर में ले जाकर उसको किसी तरह कोर्ट में हाजिर करना है। वहां पर कोर्ट में जाने के बाद वहां पर दो पक्षों के द्वारा वकील रखा जाता है, वहां पर वकालत होता है। अगर आदमी मुजरिम साबित हो गया तो ठीक है, जेल होगा, नहीं साबित हुआ तो बाइज्जत तुरंत के तुरंत रिहा हो सकता है। लेकिन उसमें इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं था, डायरेक्ट उठाइए और ले जाकर जेल में डाल दीजिए, ऐसे था। ठीक, अब देखिए ये 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन करते हैं। तो कर मत दो आंदोलन करने वाले थे स्वामी श्रद्धानंद और 30 मार्च 1919 को। लेकिन कर मत दो आंदोलन के नारा किसने दिए थे, तो वल्लभ भाई पटेल। तो नारा के लिए आएगा वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आंदोलन में आएगा तो स्वामी श्रद्धानंद। रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरा देशव्यापी 6 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं, पूरा देशव्यापी हड़ताल कर देते हैं। और जस्ट 2 दिन के बाद यानी 8 अप्रैल को उनको जेल डाल दिया जाता है। इसका जो केंद्र रहा वो पंजाब से था। इस सत्याग्रह का जो केंद्र था पंजाब से था। ठीक, और इस सत्याग्रह में यानी रौलट एक्ट के विरोध में जो आज हमारे क्रांतिकारी जो नेता जो उठाए थे, उसमें 2 आदमी और जेल गए, जिन लोगों का नाम है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये 2 आदमी को भी गिरफ्तार करके लेकर गया। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मार के या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट्स बना सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।